हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बहुत दर्शन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने ज़रूर से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरु पूजा के सेशन भी बुक कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यस, गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। Seven of Pentacles, the Hanged Man, Queen of Cups, Nine of Pentacles, King of Cups. बट ओके, ठीक है। यहाँ पे 9 of Swords एंड 6 of Cups की एनर्जी है। At the bottom of the deck, 10 of Cups. यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है गाइस, आपको सिजल्स यूज़ करने चाहिए। सिजल्स सिंबल्स जो होते हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स हैंड सिचुएशन है काफ़ी आपकी यहाँ पे, कि मतलब बहुत स्टकनेस है एनर्जी में, काफ़ी स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब भले ही आपके पास कितना ही मनी क्यों ना हो, लेकिन उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे एक फुलफिलमेंट होती है ना, विश फुलफिलमेंट तो हो गई कि मेरे पास इतना मनी होना चाहिए, तो वो तो है आपके पास, लेकिन वो जो खुशी होती है अंदर से, एक मुझे यहाँ पे खालीपन सा लग रहा है, कोई बहुत खाली है यहाँ पे। रूम्स में से देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, गिर गया। यस, यहाँ पे सिचुएशन ऐसे कुछ है ना कि आप जैसे बाढ़ में फंसे हुए, मतलब लिटरली सिचुएशन यही है आपके लिए कि मतलब बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जैसे हर तरफ से शायद आपको लग रहा है कि खतरा है, हर तरफ से शायद मेरे लिए खतरा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। आप में स्टेबिलिटी तो है गाइस। आप इस वक्त में क्या होता है ना कि जब भी हम कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं जहाँ पे हमारा कुछ उसमें मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो भी कर सकते हैं अगर हुआ तो वो भगवान की मर्जी से होगा, वरना कुछ नहीं होगा, काइंड ऑफ एनर्जीज। जब भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना, तब मतलब ऐसा होता है कि हमारे अंदर से, खुद के अंदर से ही ऐसे ऐसे विचार प्रस्फुरित हो जाते हैं, खुद के अंदर से ही ऐसी ऐसी सिचुएशंस मिल जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, हमें खुद भी हैरानी होती है कि इतने से चेंजेस हमारी लाइफ में कैसे आ गए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टावर मोमेंट की एनर्जी लग रही है आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, एक्चुअली टावर मोमेंट तो नहीं है ये, बट ऐसी कुछ कठिन परिस्थिति है यहाँ पे, स्टक सिचुएशन है। ओके, दिस टावर, यस इट इज़ अ टावर मोमेंट।
एस ऑफ wands जो कि रिवर्स में आया है। एट ऑफ कप्स, यस इट्स अ वेरी बैड वाली स्टक सिचुएशन। एट द बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स, देखते हैं क्या मैसेजेस है। ऐसी जैसे कि मैंने बोला एस ऑफ wands जो है रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये है कि मतलब लिटरली पूरी तरीके से यहाँ पे स्टक सिचुएशन है। आप यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हैं, बट आपकी जैसे दिमाग में कुछ आइडियाज़ है यहाँ पे गाइस, दिमाग में कुछ आइडियाज़ है सो दैट इस चीज़ से हम निकल पाए, इस चीज़ से एस्केप कर पाए। कुछ ये भी है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ हायर पावर्स आपको गाइड कर रही है थ्रू दिस सिचुएशंस। कुछ यहाँ पे हायर पावर्स का इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से। हो सकता है यहाँ पे आप अपने फैमिली को लेकर काफ़ी वरिड है फॉर सम रीज़न, या फिर पूरी की पूरी फैमिली ही यहाँ पे दिक्कत में हो सकती है आपकी। ओह, यहाँ पे अगर टावर मोमेंट आया है तो वो आपकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो, या फिर आप में कुछ ऐसा स्पार्क है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, यस। ये टावर मोमेंट आपकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आप में वो डिवाइन एनर्जीज एनसर्कल करती है, डिवाइन एनर्जीज आप ग्रैब करते हैं। जो डिवाइन एनर्जीज अभी देखिए नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है ना, तो कहीं पे भी अगर डिवाइन एनर्जी का इंटरवेंशन होता है तो उनको तुरंत से पता चल जाती है ये चीज़, और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट करे गए हैं गाइस। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना ऑल ऑफ अ सडन क्रिएट करे गए हैं। देखिए आपके लिए एनर्जी एक्चुअली है कि एस ऑफ wands, आपके लिए ये ब्लेसिंग मौजूद है, बट ये ब्लेसिंग को ही किसी ने ब्लॉक किया है। और मुझे यहाँ पे स्पेल वर्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्पेल वर्क है। हाउ कैन यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? फर्स्ट थिंग सरेंडर कीजिए, सेकेंडली मेडिटेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, गुड वर्क में इंडल्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेल वर्क जो है उसके बारे में और कुछ मैसेजेस मुझे चाहिए। आप खुद ही हीलर है गाइस, आप खुद मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आपको क्या ही कोई सजेशन दे, आप खुद हीलर हैं, आप खुद को पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पेल वर्क के बारे में प्लीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस चाहिए। क्या है ये, क्या एनर्जीज हैं? थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये किसी अपने ने किया है। द डेविल, कैन यू सी दिस? द डेविल, फाइव ऑफ wands, इट्स लाइक यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करना है आपके लाइफ में। देखिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ठहराव है, जहाँ पे स्टेबिलिटी है। मतलब इससे पहले, स्टकनेस से पहले ठहराव था, स्टेबिलिटी थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये मतलब 4-5 दिन से आपकी ये स्टकनेस सिचुएशन है। 4-5 भी बहुत बोलूँगी मैं, 1-2 दिन से है ना। आप जिस तरीके से खुश थे, आप जिस तरीके से आप हैप्पी थे, जिस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे शांति से, किसी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ जो कि आपके फैमिली के ही मेंबर हैं। और देखिए आपको हर्ट करने के लिए फिर से तैयार है। कुछ यहाँ पे
Yes, I'm really feeling this energy of spell work on your job, on your money. यहाँ पे देखिए मनी की एनर्जी काफ़ी है, आपका खुद भी नहीं कमा रहे फिर भी आपके पास मनी है, वो मनी यहाँ पे आपके पास, आई एम सॉरी, आपके पास ना रहे वो मनी, इसके लिए भी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ करा गया है. ओके, देन यहाँ पे है द क्वीन ऑफ कप्स एंड ए नाइन ऑफ पेंटाकल्स, अगेन नाइन ऑफ पेंटाकल्स. यहाँ पे जैसे बहुत रिलैक्सेशन में आप थे, काफ़ी रिलैक्स्ड थे, काफ़ी हद तक आप ठीक ठाक थे, बट यहाँ पे वो एनर्जीज ही किसी को डिस्टर्ब करनी थी, और इसी के तहत यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई और एक साथ किसी ने हल्ला बोल दिया. आप अकेले ही हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो हल्ला करने वाले बहुत है, बहुत ज़्यादा है लोग. मुझे और एक डेक चैनल हुआ है तो मैं डेक आपके लिए ले रही हूँ. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं. I love this deck, the traditional जो deck है, I'm so sorry, Tarot का Four of Pentacles, the World, Page of Wands and Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck again, Six of Pentacles. मतलब आपके लिए इस वक्त में ये एनर्जीज बहुत इम्पॉर्टेंट है टू डू गुड वर्क. आपका पुण्य कर्मा में अर्जित करना, वहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप इस लैक मेंटालिटी में रहेंगे, ये जो फोर ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, इस लैक मेंटालिटी में आप अगर रहेंगे तो आप मतलब और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टक सिचुएशन है, उसमें भी अगर आप अबेंडेंट महसूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप अबेंडेंट है. फिर यस, यहाँ पे आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. सेक्रल चक्रा यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है आपका. ओके, एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आप एंड करना चाहता है. फिर मतलब हर तरीके से ये सिचुएशन आप एंड करना चाहते हैं, यानी कि जो स्टकनेस है, स्टक सिचुएशन है, उससे बाहर आना चाहते हैं. और उससे आने का एक ही यहाँ पे रास्ता है, वो है अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना. और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी यहाँ पे डिले होती हुई दिखाई दे रही है कि मतलब आप चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना, लेकिन समहाउ डिवाइन और कुछ आपसे चाहते हैं, और कुछ आपसे काम करवाना चाहते हैं. जैसे यहाँ पे एनर्जीज है जो कि थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अभी भी संभले नहीं हैं गाइस. मतलब ईश्वर चाहते हैं कि इन सिचुएशंस में भी, ऐसे सिचुएशंस में भी आप न्यूट्रल रहे, वो एनर्जीज आप में डेवलप हो. इसीलिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा डीले करवा रहे हैं, थोड़ा डीले है आपके इसमें यूनियन में. आपको ऐसे लगता है कि डीले है, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, अच्छी तरीके से दोनों मिलके अपना चीज़ें करें सारी. बट यस, यहाँ पे डीले हो रहा है फॉर सम रीज़न. बट यहाँ पे देखिए, ये जो एट ऑफ कप्स का कार्ड है, शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स दिस लाइट, राइट. थोड़ा सा ही बाकी है, एकदम थोड़ा सा सफ़र बाकी है. शायद आपका भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा सफ़र बाकी है आपका, थोड़ा सा कुछ तो आपका चल के जाना, या फिर आपका खुद कुछ करना ये भी बाकी है. या फिर आपके लिए हो सकता है कि आप खुद कुछ कदम नहीं उठा रहे अपने रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है. उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ और ही है, मतलब कुछ और ही सिचुएशन है. आपको वेट कराया जा रहा है फॉर सम रीज़न. कुछ सिचुएशन यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ वांड्स है. मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में और कुछ ग्रोथ होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे भी होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन होता है, जब तक वो दोनों ही प्रॉपरली सेटल्ड नहीं होते तब तक उनका यूनियन होता भी नहीं है. ये भी होता है.
या फिर आपकी जो थोड़ा सा कुछ कार्मिक लेसन्स यहाँ पे बाकी मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक आपने वो क्लियर कर दिया है। यहाँ पे द टावर आया है, इसका मतलब तो मुझे यही लग रहा है कि और कुछ कार्मिक लेसन्स आपके बाकी हैं, और कुछ कार्मिक क्लियरेंस, मैं बोलूँगी लेसन्स से भी ज़्यादा क्लियरेंस यहाँ पे बाकी हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपके स्टकनेस यहाँ पे मिल रही है आपको। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। Oh yes, lack consciousness, literally I told you this, you're right. The behind a mask, yes, यहाँ पर रिवोल्यूशन है, योर हायर सेल्फ। यस, मैंने बोला ना कि आपका कुछ जैसे असेंशन होता है ना, मतलब हायर सेल्फ की तरफ जाने के लिए भी असेंड होना पड़ता है, और यहाँ पे कुछ बाधा आ रही है आपके असेंशन में। तो यही है, ये जो लैक कॉन्शियसनेस है, यही बाधा है आपके इसमें। देखिए यहाँ पे चारों तरफ से जैसे पानी है, लेकिन कुछ ना कुछ किया जा सकता है आपके अंदर। जैसे देखिए ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, ये मानकर शायद कुछ हो नहीं सकता। आपको अपने आप में चेंजेस करने हैं। आपके मतलब पर्सन तो ऐसे ही आ जाएंगे जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर देंगे ना। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि यार कितना इनर वर्क करें, कि मतलब हम इनर वर्क किए जा रहे, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। मैं जिसके लिए इनर वर्क कर रहे होते ये इंसान तो आने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, जब तक भगवान चाहते हैं उतना इनर वर्क आप नहीं करेंगे, तब तक ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में नहीं आएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिहाइंड अ मास्क, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपको इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसाने वाले लोग हैं। ये बिहाइंड अ मास्क, ये ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में आपको फंसाया है। और जब तक इन सारे तालों की चाबी आप नहीं ढूंढ लेते, तब तक यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे अपने पर्सन के साथ एक हो पाएंगे। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक ऑप्टिमिज्म, यस, कॉन्शियसनेस। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो है, डेफिनेटली है, लेकिन खुद को जितना आप आपका खुद का नज़रिया जो है वो जितना बदलेगा ना दुनिया को देखने का, उतना आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, उतना ये इंसान आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि देखिए हम जितने सेंटर्ड होते हैं, हम जैसे ही हमारा इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, जैसे ही हम सेंटर में आते हैं, सारी चीज़ें हमारी तरफ खींची चली आती हैं। वही एनर्जीज थोड़ा सा कसर बाकी है, सिर्फ थोड़ा सा कसर बाकी है, और वो आपको कुछ करना नहीं है वहाँ पे। अगर चल के जाना है तो ईश्वर खुद चला के लेके जाएंगे आपको। सिर्फ यहाँ पे चीज़ ये है कि पेशेंस रखिए अपने खुद में। और दूसरी बात, यहाँ पे लैक कॉन्शियसनेस एंटर मत करने देना अपने अंदर, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना। अगर आप लैक कॉन्शियसनेस महसूस कर रहे हैं खुद के अंदर, तो डिवाइन जो है वही कॉन्शियसनेस और बढ़ाएंगे आपको आपकी लाइफ में। तो आपको अगेन जानबूझकर आपको गुड वर्क करना है, गुड कर्मा करना है, सो दैट वो जो एबेंडेंस है आपकी लाइफ में वो खिलखिलाकर और बढ़े, और सो दैट आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे आपके सेक्रल चक्रा मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। और सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार कीजिए, जितना हो सके अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, बॉडी को क्या बोलते हैं, रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सन के साथ सन सैल्यूटेशंस। देन आप संध्या वंदनम कर सकते हैं, यानी कि गायत्री मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं 3 टाइम्स, आपके लिए अच्छा होगा। मतलब दीक्षा नहीं ली है तो आप ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दीक्षा लेके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन सन के साथ सिंक में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रात में लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। जितना आप सूर्य के साथ रहेंगे, जैसे हनुमान जी जो है उनके गुरु थे सूर्य भगवान जी, राइट। तो मतलब
वो सूरज तो मतलब ऐसे है कि वो कॉन्टिन्यूसली चलते जाते चलते जाते चलते जाते, और उतना उनको अलर्ट रहना पड़ता था हनुमान जी को, क्योंकि उनको उनसे ज्ञान लेना था। उनका जो ताप था वो भी उन्होंने सहन किया। तो यही बात है, पेशेंस रखना, और जो भी हमारे तप करना, ये भी एक हमारे सोल पर्पस भी होता है। तप करके वो सारी चीज़ें जानना जो हमारा हमारा ज्ञान हमें पाना है, ये आपका सोल पर्पस में से है ना। ये भी चीज़ है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे है एंजल बॉक्स। एंजल्स आस्क यू टू पुट फोर्थ योर प्रेयर्स, विशेस एंड रिक्वेस्ट इन देयर एंजल बॉक्स। वाओ, सी आपकी जो भी विशेस है, आप जो भी चाहते हैं एंजल्स की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि आप एक छोटा सा बॉक्स बनाइए और उसमें आप अपनी विशेस डालिए और अपने अल्टर पे रखिए। अल्टर नहीं है तो घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। वो बॉक्स, छोटा सा बॉक्स क्रिएट करिए अपना, उसमें आप जो भी चाहते हैं एंजल्स से, उसमें उनका नाम नहीं स्पेसिफाई करना है, नहीं करना है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ आपकी विश लिख कर उस बॉक्स में डालकर मंदिर में या फिर अल्टर पे रख दीजिए। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। और एक मैसेज चाहते हैं हम, यहाँ पे है Akashic records. Your every thought, intent and words and deeds are being recorded in Akashic records. Angels want you to be mindful and encourage you to entertain good thoughts, speak good words and do good deeds. Yes, यही बोला मैंने कि अच्छे कर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है ना। हम जो बोलते हैं, थॉट्स भी हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं वहाँ पे। तो माइंडफुली थॉट्स क्रिएट करना, यानी कि माइंडफुली सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बिना बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, लव इज़ इन द एयर। एंजल्स ऑफ लव एंड रोमांस see a lot of love energies in your aura and indicate chances of a new love relationship, marriage और engagement. वाओ, वो आपको बोल रहे हैं डेफिनेटली। देखिए, ट्विन फ्लेम्स का जो हमने बात किया, शायद हो सकता है आप ये इंसान को क्रेव कर रहे हैं, और लिटरली वही मैसेजेस आपके लिए बोले जा रहे हैं कि आपकी यहाँ पे शादी हो सकती है, या फिर आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। सो स्टे ट्यून टू योर एंजल्स गाइज। फर्स्ट थिंग आई कैन चैनल फॉर यू। मैंने यहाँ पे 4 times 2 भी देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, काफ़ी पावरफुल एंजल नंबर है ये। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स सकते फीडबैक जरूर शेयर करना।